31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा की आंच गुरुग्राम तक भी पहुंची। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के लिए आज का दिन बेहद चुनौती भरा रहा और बड़ी चुनौती भी थी कि किस तरीके से जुम्मे की नमाज को अदा करने के टाइम में शांति बनी रहे। मेरे साथ एसीपी क्राइम गुड़गांव हैं वरुण कुमार दहिया जी। किस तरह की चुनौती आपके लिए रहा है? देखिए, चुनौती पूर्वक तो पिछले कुछ दिनों से रहा है, जिस प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आए हैं, लेकिन अब काफ़ी डीएस्केलेट हो चुके हैं इवेंट्स। जो 31 और 1 अगस्त की जो सिचुएशंस थी, काफ़ी पैनिक फैल गया था गुड़गांव के अंदर। वो पैनिक फैला भी इसलिए क्योंकि काफ़ी मिसलीडिंग फैक्ट्स पुटअप करे गए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको पुलिस द्वारा कंडेम करा गया और जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में पुलिस आई और जितनी भी प्रकार की जो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हुई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी गई। रजिस्ट्रेशंस करा गया, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उनके खिलाफ, प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करी गई। तो ऐसी संबंधित जो भी गतिविधियां हैं पुलिस क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। खासकर जो सोशल मीडिया के थ्रू जो मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं, जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रही हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफिकेशन में डाला जा रहा है, आइडेंटिफाई करा जा रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ इनिशिएट करी जा रही है। तो अब तक जो सिचुएशन देखे, पिछले लगभग 2 दिनों से स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी प्रकार का उन्माद या कोई ऐसा भय का जो भाव पब्लिक के अंदर था, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ सुचारू रूप से चल रही हैं और बिल्कुल शांति है, अंडर कंट्रोल है। सर, क्योंकि जुम्मे की नमाज को लेकर के था, वो तो आप हमेशा अलर्ट पे रहते ही हैं। दूसरा मैं पूछूंगा कि अभी तक कितनी एफआईआर हुई हैं जो तो इंसिडेंट हुए थे और कितने लोगों की अरेस्टिंग, प्रिवेंटिव या वैसे अरेस्टिंग? देखिए, अभी तक फॉर द टाइमिंग अगर आज तक की बात करें, नंबर ऑफ 27 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जो उसमें आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं उनकी तादाद लगभग 38 के आसपास है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो हमारी प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई होती है, उसमें 60 आदमियों को अब तक हम प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई में ले चुके हैं। और इस संबंध में जिस प्रकार से अभी काफ़ी ऐसी सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि साप्ताहिक जुम्मे की नमाज को अदा करा जा रहा था, काफ़ी सेंसिटिव जो ये समय बन जाता है, आज का दिन था जो काफ़ी, क्योंकि जिस तरीके की ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, 2 समुदाय के बीच में काफ़ी क्लैशेस हुए और गुड़गांव के अंदर भी इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन उसको कंडेम करते हुए या एक खबर चलाई जा रही थी कि गुड़गांव पुलिस में जो मस्जिदों के बाहर, मॉस्क के बाहर जो ड्यूटियां जो डिप्यूट करी गई हैं, जो पुलिस बल लगाया गया है, वो पब्लिक को रोक रहा है, एक समुदाय विशेष की पब्लिक को रोक रहा है कि वो नमाज अंदर जाके अदा नहीं कर सकते। गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पे हम कहना चाहते हैं, हम इन सभी खबरों का खंडन करते हैं, कंडेम करते हैं। हम नहीं पाए, किसी को नहीं रोका जा रहा। इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ सोर्सेज के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी गुड़गांव पुलिस के बिहाफ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपनी पब्लिक को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से किसी के लिए भी कोई ऐसा रोकथाम नहीं है। जो भी पुलिस बल ऐसे जो मॉस्क, मस्जिद या फिर टेम्पल्स वगैरह ऐसे जो वर्शिप प्लेसेस के पास जो लगाए गए हैं, वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं कि किसी भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देने से रोका जा सके। और सिर्फ उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 4 दिनों से उनकी जो हमारी जो मेजरमेंट लिए गए हैं और जो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करे गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं, उसके सुरक्षा के मद्देनज़र रख के लिए गए हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंसा या दंगों की आड़ में खुद का रिवेंज निकालने के लिए इंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो सेक्टर 57 की मस्जिद है, वहाँ भी कमेटी का ये कहना है कि कुछ लोगों से उनका डिस्प्यूट चल रहा था। तो ऐसे में हिंसा और दंगे की आड़ में लोग पर्सनल रिवेंजेस को भी निकाल रहे हैं, उसके क्या एंगल से देखिए? जिस प्रकार से गुड़गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से ये ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। पर्सनल क्लैशेस होते हैं, पर्सनल राइवलरीज लोगों के बीच में होती हैं और इस तरीके के अपराधों को अंजाम दिया जाता है समय समय पर। लेकिन अगर आज उन अपराधों को, अगर इनकी जो कम्युनल जो क्लैशेस हो रहे हैं, अगर इसके साथ जोड़ के देखा जाए तो वो गलत होगा। उनके खिलाफ हम सख्ताई से अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। बीते कुछ अगर हम जैसे ये 4 दिन के अंदर जितनी भी ये गतिविधियां हुई, जो कम्युनल क्लैशेस हुए हमारे यहाँ पर, जो घटनाक्रम चलते रहा, उसके दौरान काफ़ी ऐसे मर्डर्स हुए थे पहले। तो गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच, गुड़गांव पुलिस द्वारा उनको ट्रेस करा गया। उन मर्डर्स जो हुए थे उनके अंदर उनके आरोपियों को पकड़ा गया। तो ये अपने आप में एक स्थिति ऐसे जताती है कि सारी चीज़ नॉर्मल है और ऐसी तरीके की कोई भी गतिविधि और सामने नहीं आ रही है। गुड़गांव पुलिस अपने काम अलग से कर रही है कि जो इस तरीके का गैरकानूनी गतिविधियां सामने आ रही हैं उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है। और जिस प्रकार से जो साप्ताहिक जुम्मे की नमाज अदा करी जाती थी, आज एक बहुत सेंसिटिव दिन था हम सब के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाक्रम के संबंध में जो जानकारियां आ रही थी कि कुछ संगठन इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं या कुछ और है, तो उसकी सेंसिटिविटी देखते हुए गुड़गांव पुलिस द्वारा एक अच्छे प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे गए थे। पिछले 4 दिनों से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता तौर पर करे गए थे,
ताकि इन घटनाक्रम जो भी हो रहा है, इस तरीके का जो बलवा या अपवाद होते हैं, जो उपद्रवी इस तरीके के लोग हैं, उनको काउंटर करें, उनको हम रोकथाम उन पे कर सकें, संबंधित की पहचान करके रजिस्ट्रेशन करी जाए। और मैं बड़ा सराहनीय एक जो अपील करी गई थी जो उलेमा है हमारे मुस्लिम संगठनों द्वारा, इमामों द्वारा, कि सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करी गई थी, अपील करी गई थी कि वो अपने घर से इस साप्ताहिक नमाज को, जुम्मे की नमाज को अदा करें। और लोगों ने ऐसा किया और लोगों ने काफ़ी हद तक उसको फॉलो करा। तो ये अपने आप में प्रमाण देता है कि गुड़गांव में जितने भी लोग हैं किसी भी समुदाय के, वो एक आम जनमानस इस बात को बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का विद्रोह हो, आपस में जो सद्भाव बिगड़े, यहाँ का पीस खराब हो। क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं कहूँ कि पूरे गुड़गांव से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आके बसे हुए हैं। तो गुड़गांव पुलिस इस चीज़ का जो सुरक्षा के अगर मद्देनज़र बात करें तो गुड़गांव पुलिस एश्योर करती है, एश्योरेंस देती है कि आप सब सुरक्षित हैं, आप यहाँ रहें, अपना कमाएं, खाएं, आराम से रहें, किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है। सर, क्या ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि लोग इन दंगों की आड़ में पर्सनल रिवेंज को भी निकाल रहे हैं? देखिए, संबंधित इस तरीके की जो भी कोई बात है, मैं उसके लिए आपको इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष, जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, लेकिन उसको पुलिस वेरीफाई करती है। कोई भी फैक्ट्स ऐसे सामने आते हैं, वेरीफाई करा जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रॉपर्ली उसके तहत कानूनी कार्रवाई करी जाती है। सही, जो 57 में इमाम की हत्या हुई है, क्या उसमें भी इस एंगल से जांच की जा रही है? क्योंकि कमेटी का कहना है कि पहले से एक विवाद चला आ रहा था, लोग पहले से विरोध कर रहे थे, पहले भी 6 महीने पहले कुछ इस तरह की घटना कर सकती है। देखिए, कुछ पर्सनल जो मैटर चलता आ रहा था, वो ऑलरेडी कोर्ट के माध्यम से उसका जो डिस्प्यूट रिड्रेस हुआ है, कोर्ट के अंदर उसमें पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शंस आई हैं, तो वो कोर्ट का कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों के बीच में जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से एस्केलेट हुई हैं, जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी चीज़ सामने आएगी, अब हमारी इसमें ऑलरेडी SIT बनाई जा चुकी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है DCP क्राइम साहब के नीचे, तो उसमें संबंधित जितनी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम काम करेंगी, सभी पहलुओं को, तथ्यों को, एविडेंसेस के मद्देनजर रखते हुए जांच हो रही है ना, जो कमेटी कह रही है कि देखिए, मैं अभी वो एंगल तो सारे देखे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। हो सकता है जो भी इसमें दोषी इन्वॉल्व होगा, आरोपी इन्वॉल्व होगा, सख्ताई से सख्ताई उसमें कदम लिए जाएंगे। एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर जो एज पर द लॉ उसमें जो कानून कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। बात करने शुक्रिया। तो आज का दिन बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जुमे की नमाज थी और ऐसे में गुड़गांव पुलिस ने कोशिश ये की कि कहीं पर भी इस तरह की जो असेंबली है वो ना हो, अशांति भंग ना हो। वीडियो सहयोगी के साथ जितेंद्र भाटी, TV।